स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे यहाँ पर एक ही ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक्स फॉर आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल्स, मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर। मेटल मतलब कि जो धातु है, मेटल मतलब क्या होता है, धातु, है ना। और नॉन मेटल मतलब क्या होता है, अधातु है। तो आप आज मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानने की ट्रिक सीखेंगे कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। तो देखो, कभी भी आप याद रखें कि जो धातुएं होगी, जो धातु या मेटल्स है ना, धातु या मेटल्स जो होगी, उनके लास्ट में आपको क्या दिखेगा, IUM, मतलब कि यम। आखिरी में क्या आएगा, यम आएगा। और इंग्लिश में जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या आएगा, IUM। जैसे कि लिथियम है ना, तो आखिरी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यम। बेरिलियम यम, सोडियम है ना। तो जितनी भी धातुएं रहेगी उनके आखिरी में क्या आएगा, यम आएगा, यम। और इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा, IUM। जैसे कि आपको सोडियम दिख रहा है ना, सोडियम भी क्या होता है, धातु होता है। मैग्नीशियम में यम आ रहा है ना, मैग्नीशियम भी धातु होता है। एल्यूमिनियम में यम आ रहा है, पोटेशियम में यम आ रहा है, कैल्शियम यम है ना, स्कैंडियम यम आ रहा है, टाइटेनियम यम है ना, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, गैलियम होता है, फिर रूबिडियम होगा, है ना, फिर स्ट्रोंशियम होगा, स्ट्रोंशियम के बाद जिर्कोनियम होगा, इंडियम होगा, ऑस्मियम होगा, बेरियम होगा और नियोबियम होगा। तो ये सभी क्या होगी, धातुएं होगी। और धातुओं के आखिरी में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, धातुओं के आखिरी में क्या लगेगा, यम लगता है, आखिरी में यम लगेगा। और इंग्लिश में जब आप लिखेंगे तो IUM लिखेगा, है ना। नियोबियम हुआ, सेरियम हुआ, फिर होगा पोलोनियम, फिर होगा थेलियम, थेलियम के बाद आपके पास दिख रहा है रेडियम, थोरियम, थोरियम के बाद यूरेनियम, ऑस्मियम और प्लूटोनियम या प्लेटिनियम। ये सभी एलिमेंट्स या जितनी भी चीजें रहेगी, इनमें सब में आखिरी में क्या दिख रहा है आपको, यम दिख रहा होगा। तो जो यम रहेगा वो सभी क्या होगी, धातुएं होगी। तो आवर्त सारणी में आप क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर धातुओं को पहचानने के लिए इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी आपको, है ना। बहुत ही मेहनत लगा के बनाइए। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें सबसे पहले तो, है ना। तो लिथियम के अंदर, है ना, ये जितनी भी मेटल्स होगी सभी के लास्ट में आपको क्या लगेगा, यम। हिंदी में जब भी आप लिखेंगे तो यम जिसके भी आखिरी में हो आप बोल देंगे यम। यम जो रहेगा वो क्या रहेगा, धातुएं रहेगी। अब अधातुओं की बात आती है, तो अधातु क्या रहेगी, अधातु में आखिरी में आप देख लें, है ना, जब हिंदी में लिखेंगे तो आखिरी में क्या दिखेगा आपको, न दिखेगा। आखिरी में क्या दिखेगा, न। जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, फिर होगा नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो सभी में क्या दिख रहा, ब्रोमीन, आयोडीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, फास्फोरस, है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन केस को या अपवाद को आप याद रखेंगे, ये क्या है, अपवाद है ना। तो थोड़ा कुछ अपवाद रहेंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे रेडॉन। तो इन सभी में आखिरी में क्या दिख रहा होगा आपको, न। तो अधातु या नॉन मेटल्स जो रहेगी उनके लास्ट में क्या आएगा, न आएगा। और मेटल्स के लास्ट में क्या आएगा, यम आएगा। अब हम कुछ अपवाद या एक्सेप्शनल केस भी देख लेते हैं थोड़े बहुत, है ना। जैसे आपको पता है कुछ अपवाद जो रहेंगे मेटल्स के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शनल केस के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अपवाद। तो अपवाद में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आयरन है, आपको पता है ना, आयरन हुआ। आयरन के बाद होता है जिंक, जिंक के बाद होता है कॉपर, कॉपर के बाद होता है निकिल, है ना। निकिल के बाद होगा हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद होगा हमारे पास टीन, टीन के बाद होगा हमारे पास आर्सेनिक, तो AS बोलते हैं। तो ये क्या होंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस है या अपवाद है जो कि क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। तो आप जनरल इनको याद रख सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है गोल्ड होता है, गोल्ड के बाद सिल्वर होता है। तो ये भी कुछ मेटल्स होती है या धातुएं होती है, तो इनको तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। पर आखिरी में क्या आएगा, यम आएगा। यम आ रहा है मतलब क्या है, धातुएं। तो दोस्तों आपको इससे बेस्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। और जो अधातुएं रहेगी, अधातुओं में आखिरी में क्या आ रहा है, न आ रहा है। ये तो आपको देख ही चुके हैं, पर इसमें भी कुछ अपवाद होंगे, तो वो अपवाद हम यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपवादों के बारे में, ठीक है। अपवाद, अब इसमें क्या आएंगे अपवाद हमारे पास, पता आपको हीलियम होगा, ठीक है, हीलियम होगा। हीलियम के बाद हमारे पास है फास्फोरस होगा, ठीक है, फास्फोरस हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, इसमें अपवाद होते हैं। तो अपवाद को हमको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि आखिरी में क्या आएगा, यम आता है। तो किसी भी धातु के आखिरी में जब यम आ रहा है मतलब आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये क्या होता है, धातु है ना। और कुछ अपवाद आपके सामने लिखे, आयरन या लोहा क्या होता है, धातु होता है, इसको तो नाम सुन के ही आप बता देंगे, है ना। जिंक भी धातु होता है,
कॉपर भी धातु होता है, तांबा है ना, निकेल भी धातु होता है, कोबाल्ट हुआ, टीन हुआ, आर्सेनिक हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ। तो ये सभी जनरली धातुएं होती हैं और यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में, न आएगा। तो आप इनको देखकर आसानी से पहचान पाएंगे। तो आपको दोस्तों कैसी लगी ट्रिक, इस ट्रिक के बारे में जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।